हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है। इस डे के चार्ट में ये जो आपको ग्रीन कलर की एक कैंडल नज़र आ रही है, आज की कैंडल यानी कि 15 मई की कैंडल है। और आज के दिन इस स्टॉक के अंदर मैंने जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया है। जो मेरे पास स्टॉक्स थे उसमें होल्डिंग को मैंने यहाँ पर सेल कर दिया है। तो स्टॉक का मैंने लिया था, इस स्टॉक को 426 के प्राइस पर लिया था और अराउंड 452 के आसपास मैंने इसको सेल किया हुआ है। अराउंड जो है 6% के प्रॉफिट के साथ मैं इस स्टॉक से बाहर निकल चुका हूँ। आज की इस वीडियो को यहाँ पर डिस्कस करने का मेन पर्पज़ ये भी है कि इस स्टॉक के अंदर एक हल्का फुल्का यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं इसकी चार्ट भी बना रहा हूँ। दूसरा, इस स्टॉक के अंदर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, इसकी वजह से भी मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर कितनी तेज़ी देखने को मिली हुई है। देखिए, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन में अराउंड 4% की तेज़ी देखने को मिली हुई है। अगर हम इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के बारे में बात करें तो आज के दिन में स्टॉक का जो ओपन होता है वो 445 रुपये पर, हाई है यहाँ पर 455 रुपये का और लो है 431 रुपये 90 पैसे की और क्लोजिंग होती है 450 रुपये 80 पैसे की। यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्यों बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस है वो लेस देन है किसके, क्लोजिंग प्राइस के, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आई है। अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम कितना देखने को मिला हुआ है। देखिए, आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर अराउंड 3.83 मिलियन वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है, जो कि प्रीवियस डे के वॉल्यूम के मुकाबले आज के दिन में यहाँ पर कम वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं 52 वीक हाई के बारे में कि इस स्टॉक का 52 वीक हाई क्या है। देखिए, 52 वीक हाई को दिखाने से पहले मैं इस चार्ट को जो जूम कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस चार्ट को यहाँ पर जूम करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ये स्टॉक जो है काफ़ी दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो सही है, मैंने यहाँ पर जो चार्ट को जो जूम कर लिया है। जूम करने के बाद हम बात कर लेते हैं पहले 50 डेज मूविंग एवरेज के बारे में कि स्टॉक का जो 50 डेज मूविंग एवरेज क्या देखने को मिल रहा है। देखिए, स्टॉक का जो 50 डेज मूविंग एवरेज है 401 रुपये 82 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जो अभी स्टॉक का जो प्राइस है अपने जो है 52 वीक जो 50 डेज मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं 100 डेज मूविंग एवरेज के बारे में, यानी कि 100 डीएमए के बारे में। 100 डीएमए यहाँ पर 422 रुपये 25 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जो स्टॉक का जो प्राइस है अपने जो है 50 हो और 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं 200 डीएमए के बारे में। देखिए, 200 डीएमए यहाँ पर निकल कर आ रहा है 493.86। इसका मतलब कि जो स्टॉक का अभी का जो करंट प्राइस है अपने 50 और 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कि 52 वीक हाई के बारे में। देखिए, इस स्टॉक का जो 52 वीक हाई देखने को मिल रहा है वो है 745 रुपये 33 पैसे है। अगर हम 52 वीक लो के बारे में बात करेंगे तो वो निकल कर आया है 313 रुपये 40 पैसे। इसका मतलब कि स्टॉक का जो अभी का करंट प्राइस है अपने जो है 52 वीक लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर अगर आप चार्ट को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे स्टॉक जो है काफ़ी दिनों से एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अगर आप इसको पीछे वाले को भी ज्वाइन कर देते हैं तो स्टॉक का प्राइस काफ़ी दिनों से एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो हो सकता है कल या परसों या मंडे तक ये स्टॉक अपने इस रेंज को, ये जो रेंज बनी हुई है इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की ओर को ट्रेड करने की कोशिश करे और अपना जो 50 तो क्रॉस कर चुका है, लेकिन जो 200 डीएमए है 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर सकता है आने वाले 1 या 2 दिन में। अगर आप इस स्टॉक को एक बार मैं जूम करके वापस दिखा दूंगा तो ये स्टॉक काफ़ी टाइम से ऊपर से यानी कि 800 के आसपास, 800 850 के आसपास से ये स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ वहाँ से, और वहाँ से देखेंगे तो कंटिन्यू इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली हुई है। यहाँ पर अराउंड जो है ये इस लेवल के आसपास, अगर आप इस लेवल को देखेंगे तो इस लेवल के आसपास इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाया है। और सपोर्ट बनाने के वापस जो है इस स्टॉक के अंदर पिछले जो है 4-5 ट्रेडिंग सेशन से एक कंटिन्यू जो है तेजी देखने को मिली हुई है। और पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन के अगर आप यहाँ पर अपसाइड को देखेंगे तो अराउंड स्टॉक ने 35% की तेजी दिखा ली है पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने अराउंड जो है 35% की तेजी देखने को मिल रही है इस स्टॉक के अंदर, यानी कि जो कि क्या है, एक पॉजिटिवनेस है इस स्टॉक के अंदर, एक बुलिशनेस देखने को मिल रही है। जैसे ही स्टॉक का प्राइस अपने इस लेवल को ब्रेक करता है तो ऊपर की ओर को क्या रेजिस्टेंस रह सकता है। देखिए, जैसे ही मैंने अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अगर आपको ये लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से तेजी बन सकती है तो आपने अपना जो होल्डिंग है उसे सेल क्यों किया। देखिए, मेरे सेल करने का मेरा मेन रीज़न ये है, मुझे जो है पैसों की रिक्वायरमेंट थी, जिसकी वजह से मैंने इस स्टॉक की जो होल्डिंग है उसको सेल किया। कभी भी अगर आपको कभी भी अगर जो है पैसों की ज़रूरत होती है और अगर आपने अपने पैसे, जो आपके पैसे हैं अगर आपने शेयर में लगा रखे हैं और आपको पैसों की ज़रूरत होती है, तो जिस प्राइस में अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है उस प्रॉफिट को बुक करके आप वहाँ से बाहर निकलने में ही फ़ायदा होता है। क्योंकि ये अगर हम इस चार्ट के ब्रेकआउट के बारे में देखें तो ये मुझे पता नहीं है, मुझे कोई 100% श्योर नहीं हूँ
कि कल को या मंडे को ये ब्रेकआउट होगा ही होगा। हो सकता है ना ब्रेकआउट हो और कोई ग्लोबल न्यूज आ जाए, कोई ग्लोबल बैड न्यूज आए सामने आ जाए और स्टॉक का प्राइस वापस जो है 5% 10% नीचे की तरफ को गिर जाए, और मैं फिर अगर पैसे उस वक्त निकालूंगा अपने होल्डिंग में से, शेयर को सेल करूंगा, तो उस समय क्या होगा, मुझे एक अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है। तो जिसकी वजह से मैंने क्या करा कि अपनी जो होल्डिंग है यहाँ पर सेल कर दी। अराउंड 426 के आसपास मैंने लिया था, और आज के दिन में यानी कि 452 के आसपास मैंने इसको सेल कर दिया अराउंड 6% प्रॉफिट के साथ। तो कभी भी आप एक चीज़ को नोटिस करना कि जब कभी भी आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है और आपने कोई शेयर खरीदे हुए हैं और अगर आप प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और प्रॉफिट बुक करने के बाद अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर सकते हैं। कभी भी हमें आने वाले दिनों के लिए नहीं छोड़ना चाहिए कि कल ये शेयर ऊपर जा सकता है तो मैं 5% का और प्रॉफिट गेन कर सकता हूँ। हो सकता है कि नेक्स्ट डे की जो आप सोच रहे हैं कि 5% का गेन होगा आपको, वो 15% का या 10% का आपको जो लॉस उठाना पड़े और उस समय आपको पोजीशन स्क्वायर अप करनी हो। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। बात कर लेते हैं कि ऊपर की ओर को स्टॉक के लिए क्या रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। देखिए, जैसे स्टॉक का प्राइस अपने इस लेवल को ब्रेक करेगा डे के चार्ट पर, तो स्टॉक का जो प्राइस है अराउंड जो है 480 तक जा सकता है। फर्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस है 480 का लेवल। सेकंड यहाँ पर अगर डे के चार्ट पर देखेंगे तो 493 का यहाँ पर सेकंड रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। थर्ड यहाँ पर जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है 505 रुपये का। और फोर्थ यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 541 रुपये का। यानी कि स्टॉक का प्राइस जैसे ही अपने इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो पहला इसका लिए जो रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा 480 का लेवल। अगर स्टॉक का प्राइस अपने 480 के लेवल को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद 30 मिनट अगर कैंडल यहाँ पर सस्टेन करती है, तो स्टॉक का प्राइस 505 रुपये तक जा सकता है। जैसे स्टॉक का प्राइस नेक्स्ट डे अगर 505 के लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद 1 से 2 दिन इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो स्टॉक का जो प्राइस है 541 तक जा सकता है। जब स्टॉक का प्राइस 541 को ब्रेक करके प्रॉपर 2 से 3 दिन इसके ऊपर ट्रेड करेगा, तब इस स्टॉक के अंदर वापस जो है एक तेजी आ सकती है, या आप कह सकते हैं कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। लेकिन इस समय कि उस समय इस समय अगर कोई होल्डिंग के लिए बाई करना चाह रहा है, तो उन्हीं लोगों को बाई करना चाहिए जो रिस्की ट्रेडर होते हैं, जो कि प्रॉपर जो स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं। उन्हीं उस तरह के ट्रेडर को ही इस स्टॉक में अभी बाई करना चाहिए। जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं उन्हें इस तरह के स्टॉक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता है, हो सकता है ये अभी यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर गलती से ब्रेकआउट ना होकर वापस जो है नीचे की तरफ को जाए, तो आपको एक अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर आपने प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। एक बार जो है इस चार्ट को मैं जूम करके दिखा देता हूँ, और जैसे ही हम इसको जूम करेंगे तो जूम करने पर आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक जो है काफ़ी टाइम से यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल रही है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर इस स्टॉक के अंदर आपको वापस तेज़ी देखने को मिले। तो आप यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक इस लेवल के आसपास से इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी जो है गिरावट देखने को मिली है। वहाँ से आप देखेंगे वापस गिरावट, फिर अपसाइड, फिर गिरावट, फिर अपसाइड, फिर गिरावट, फिर यहाँ पर अपसाइड, फिर यहाँ पर गिरावट, फिर यहाँ पर आप देखेंगे कंटिन्यू गिरावट हुई, और 313 के लेवल के आसपास यहाँ पर ये 313 रुपये 40 पैसे के आसपास इसने लो बनाया, और वापस यहाँ से इस स्टॉक के अंदर एक अपसाइड देखने को मिली है। वापस फिर डाउन साइड, फिर अपसाइड, फिर डाउन साइड, फिर आप देखें अपसाइड, फिर डाउन साइड, फिर आप अपसाइड, फिर उसके बाद वापस जो है स्टॉक का प्राइस अपने ऊपर की ओर को चलने को रेडी हो रहा है। तो हो सकता है स्टॉक का प्राइस अगर इसको ब्रेक करता है, और वापस जो है स्टॉक का प्राइस जब तक 541 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा प्रॉपर तरीके 2 से 3 दिन इस लेवल स्टे नहीं करेगा, तब तक इस स्टॉक के अंदर तेजी आने की पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही है। अगर आप इस लेवल को देखेंगे तो ये एक प्रॉपर यहाँ पर हडल के तौर पर काम करेगा, यानी कि एक प्रॉपर जो है ये रेजिस्टेंस है। ये जब तक स्टॉक का प्राइस अपने इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से, 2 से 3 दिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की मुझे तेजी आने की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं नीचे की ओर को क्या सपोर्ट देखने को मिल रहा है। पहला जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है, अगर हम यहाँ पर डे के तौर पर देखेंगे तो 440 का लेवल इसके लिए जो है डे के तौर पर यहाँ पर पहला जो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। इसी की वजह से स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट यहाँ पर जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है 420 का। अगर इसको भी ब्रेक करता है डे के चार्ट में, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है 400 का लेवल, इसके लिए जो है सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। फिर एक मेजर सपोर्ट के तौर पर बात करेंगे तो 313 रुपये 40 पैसे, ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। किसी भी वजह से अगर स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक कर देता है, तो ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट डे उसके लो को ब्रेक करता है, तो इस स्टॉक के अंदर वापस कंटिन्यू एक गिरावट, तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। वैसे अगर मैं आपको फंडामेंटली बताऊं तो कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा देखने को मिला हुआ है। कंपनी के रिजल्ट के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। कंपनी को इस क्वार्टर में भी अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिला हुआ है, और मुनाफा भी यहाँ पर जो डबल होते हुए नजर आया है। तो मुझे इसकी पॉसिबिलिटी कम नजर आई कि स्टॉक अपने जो है 313 रुपये 40 पैसे के लो को ब्रेक करेगा, लेकिन कर सकता है, ये 100% श्योरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह के कंपनी के फंडामेंटल दिख रहे हैं, कंपनी का रिजल्ट देखने को मिला हुआ है, कंपनी के स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी पिटाई देखने को मिल चुकी है या गिरावट देखने को मिल चुकी है, तो मुझे अभी लग नहीं रहा कि स्टॉक का जो प्राइस है अपने जो है 313 रुपये 40 पैसे के लेवल को अब वापस ब्रेक करेगा।
ऊपर की ओर को जैसे स्टॉक का प्राइस 541 के लेवल को ब्रेक करता है तो इस स्टॉक के अंदर वापस एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है और स्टॉक का जो प्राइस है 650 तक आसानी से यहाँ तक जा सकता है। तो ये था इस स्टॉक के रिगार्डिंग चार्ट एनालिसिस। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।